अब मैं आगा खुर्शीद खान। कभी कभी सच बोलना सबसे बड़ा जोखिम बन जाता है। मान लीजिए आपके घर में गैस का सिलेंडर खाली है, तो कृपया उसे खाली मत कहिए। कह दीजिए सिलेंडर भरा हुआ है। बस आप शौक से उसे कंधे पर उठाकर शहर में घूम रहे हैं। क्योंकि अगर आपने कह दिया कि गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा, तो हो सकता है आप पर आरोप लग जाए कि आप अफवाह फैला रहे हैं। जी हाँ, देश में इन दिनों एक अजीब बहस चल रही है। सरकार कह रही है देश में गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ कई शहरों से लोग कह रहे हैं कि सिलेंडर के लिए लाइन लगानी पड़ रही है। तो आखिर सच क्या है? क्या वाकई गैस की कोई कमी नहीं है, या फिर सवाल पूछना ही सबसे बड़ा खतरा बन गया है? सबसे बड़ा डर कमी का नहीं होता, सबसे बड़ा डर होता है कमी के बारे में बोलने का। आज इस रिपोर्ट में हम इसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। केंद्र सरकार के गृह सचिव ने राज्यों से कहा है कि गैस की कमी की अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखी जाए। राज्यों में आदेश जारी हो रहे हैं और माहौल ऐसा बनाया जा रहा है जैसे असली समस्या गैस की कमी नहीं, बल्कि उसके बारे में बोलना है। अब आप सोचिए, अगर कोई आदमी कंधे पर सिलेंडर लेकर सुबह 4 बजे लाइन में खड़ा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि सिलेंडर नहीं मिल रहा। हो सकता है उसे विटामिन डी चाहिए, या सुबह सुबह कंधे पर सिलेंडर लेकर एक्सरसाइज करने निकला हो सकता है उसे लाइन में खड़े होने की पुरानी यादें ताजा करनी हो, जैसे नोटबंदी के दिनों की। अगर जनता लाइन में खड़ी है, तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सिलेंडर मिलेगा या नहीं। सवाल यह है कि जनता की आवाज सुनी जाएगी या नहीं। सरकार का कहना है कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय कहता है देश में 25,000 एलपीजी वितरक हैं और रोज लगभग 50 लाख सिलेंडर वितरित होते हैं। मंत्रालय के सचिव ने कहा किसी भी वितरक ने गैस की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं की। लेकिन दूसरी तरफ पेट्रोलियम मंत्री का बयान आता है कि डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के स्तर पर जमाखोरी हो रही है और लोग घबराकर बुकिंग कर रहे हैं। यानी समस्या सप्लाई की नहीं, पैनिक की है। खाली सिलेंडर से ज्यादा खतरनाक चीज है खाली भरोसा। जब भरोसा खत्म होता है तो लाइनें लंबी हो जाती हैं। जब आप जमीन पर आते हैं तो लोग कुछ और कह रहे हैं। कोई कहता है कि 4 घंटे से लाइन में खड़े हैं, कोई कहता है बुकिंग हो गई लेकिन गैस नहीं मिली, कोई कहता है कि रमजान का महीना है, घर में बुजुर्ग हैं, खाना कैसे बनेगा। कई जगहों पर लोग बताते हैं कि 700-800 रुपए ज्यादा देकर सिलेंडर खरीदना पड़ा। होटल वाले कहते हैं कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिला तो दुकान बंद करनी पड़ी। लेकिन क्या इन सब की बातें भी अफवाह हैं? आज के दौर में पत्रकार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर सचमुच कोई समस्या है तो उसे बताया कैसे जाए। मान लीजिए आपके सामने एक वीडियो है जहां लोग कंधे पर सिलेंडर उठाए सुबह सुबह लंबी लाइन में खड़े हैं। अब सवाल यह है, आप इसे कहेंगे क्या? या तो कह सकते हैं कि सिलेंडर नहीं मिल रहा, तो फिर क्या कहा जाए? बस इतना कहा जा सकता है, कुछ लोग हैं जो सिलेंडर लेकर लाइन में खड़े हैं। क्यों खड़े हैं, ये सवाल पूछना भी शायद आजकल थोड़ा जोखिम भरा हो गया है। इसलिए पत्रकारिता का नया फार्मूला कुछ ऐसा बन गया है, पूरी कहानी मत समझिए, सवाल मत पूछिए, बस इतना कह दीजिए सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। इतना सिलेंडर है कि लोग सुबह सुबह लाइन में खड़े होकर शायद उसे देखने चले आए हैं। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर किसी मोहल्ले में अचानक लोग मिट्टी का चूल्हा जलाने लगे, लकड़ी का कोयला खरीदने लगे, तो क्या होगा? क्या यह भी कहा जाएगा कि लोग अफवाह फैला रहे हैं कि गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा? अगर कोई दुकानदार अपने होटल के बाहर ताला लगा दे और सोशल मीडिया पर लिख दे कि गैस नहीं मिली इसलिए दुकान बंद करनी पड़ी, तो क्या वह अपनी परेशानी बता रहा है या अफवाह फैलाने का अपराध कर रहा है? और सोचिए, अगर कोई माँ अपने बच्चे से कहे आज चूल्हा नहीं जलेगा, चलो दही चावल सूखी रोटी खा लेते हैं, तो क्या यह भी एक तरह की अफवाह मानी जाएगी? असल सवाल यह है कि जब घरों में चूल्हे ठंडे पड़ने लगे, जब दुकानों के शटर गिरने लगे, जब लोग मजबूरी में पुराने तरीके ढूंढने लगे, तो समझ लीजिए मामला सिर्फ सिलेंडर का नहीं है। मामला उस सच्चाई का है जिसे लोग महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन कहने से डर रहे हैं। सरकार कहती है भारत की तेल आपूर्ति सुरक्षित है। भारत लगभग 40 देशों से क्रूड आयात करता है। देश की रिफाइनरियां अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर रही हैं और रोज लाखों सिलेंडर देश भर में वितरित होते हैं। यानी कागजों में सब कुछ ठीक है, लेकिन
सवाल यह है कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर इतनी बहस क्यों हो रही है? शायद असली सवाल यह नहीं है कि सिलेंडर भरा है या खाली है। असली सवाल अब यह है, क्या इस देश में एक आम आदमी अपनी परेशानी खुलकर कह सकता है, या फिर अब हालात ऐसे हो गए हैं कि खाली सिलेंडर को भी देखकर कहना पड़े, नहीं नहीं, सब ठीक है। सिलेंडर भी भरा हुआ है और हालात भी अच्छे हैं। क्योंकि जब किसी देश में समस्या से ज्यादा समस्या पर बोलना खतरे में पड़ जाए, तो समझ लीजिए मामला सिर्फ गैस के सिलेंडर का नहीं है, मामला आवाज, हक और सच का है। सरकार का काम सवाल पूछने वालों को डराना नहीं, बल्कि उन सवालों का जवाब देना होता है। और अगर सच में सब कुछ ठीक है, तो फिर सवालों से डर कैसा? बाकी आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या वाकई सब ठीक है या कुछ सवाल अब भी बाकी हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए। अगर आपको ये रिपोर्ट जरूरी लगी, आपको पसंद आई, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सवाल पूछती हुई सच्ची और बेबाक पत्रकारिता आप तक पहुंचती रहे, तो हमारे चैनल मुस्लिम टुडे को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सवाल पूछना ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। शुक्रिया।